अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप भी हमारे योगा थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म फिल करें एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओंकार चैंटिंग करते हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। इनहेल। इनहेल। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, एनर्जी को फील करें, अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं और मुस्कुराते हुए वेलकम एवरीबॉडी। आज का सेशन पर्टिकुलरली पीसीओडी के ऊपर हम लोग बताने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबको ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा कि क्या पीसीओडी योगा से क्योर हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि यस, डेफिनेटली वी कैन क्योर पीसीओडी थ्रू योगा। तो हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं इन सालों में और लोगों को हमने सर्विसेज दिए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि जिसका पीसीओडी 10 साल 15 साल के पुराना है, मतलब उनको उतने दिन से तकलीफ हो रही है, तो उनको 1 साल 2 साल 3 साल योगा कंटिन्यूस करने के बाद उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम खत्म हुआ है और उनके मेडिसिन भी बंद हुए हैं। सो एक मैं कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे योगा को बाकी थेरेपीज के साथ कनेक्ट करने के बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीसीओडी क्या है, क्या क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट अलग अलग थेरेपीज में है, वो सब जानने से ज्यादा अच्छा है हम लोग सिर्फ योगा के थ्रू हम पीसीओडी को कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में आज के सेशन में जान लेते हैं। इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो अंशु जी मुझे क्वेश्चन करेंगे तो continuously I will be telling you the answers. Okay. So आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ रिसर्च कर चुके होंगे कि पीसीओडी क्या है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया है इसमें ये पता चल रहा है कि पीसीओडी इज नथिंग बट हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो किसी किसी को थायराइड होता है या फिर डायबिटीज होता है, कोई कोई मोटे होते हैं, कोई कोई पतले हो जाते हैं पीसीओडी के जिनको है। तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ में बताने वाली हूँ कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीसीओडीज। पीसीओडी 4 टाइप्स के होते हैं। तो आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देके देखना कि आपको कौन सा टाइप ऑफ पीसीओडी है। तो पहला पीसीओडी ऐसा होता है जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड देन ओवरीज का प्रॉब्लम एंड पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ पीसीओडी। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब डायबिटिक होते हैं और पीसीओडी रहता है। सेकंड होता है जिनको हाइपोथायराइड होता है एंड पीसीओडी होता है, मतलब उनको हाइपोथायराइड होने की वजह से बहुत मोटे हो जाते हैं और उनको पीरियड्स का भी तकलीफ रहता है। थर्ड ऐसा पीसीओडी होता है जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जिनको बच्चों नहीं चाहिए करके जो आगे धकेलते हैं या फिर पीरियड्स को ज्यादा आगे पीछे कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने आप से हार्मोन्स को इंड्यूस कर रहे हैं अपने बॉडी में, उसका बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से भी बहुत लोगों को पीसीओडी होते हुए देखा गया है। एंड देन एक तो है हिडन कॉज, पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से पीसीओडी चल रहा है।
तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्यों हो रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है बहुत पुरानी नहीं है, पीसीओडी रिसेंटली 1935 से ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। उसके दौरान बहुत सारे लोगों को ये होने लगा। तो एटलीस्ट 1% 10 लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो पीसीओडी से प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है। सो एक तो बोलते हैं वो स्ट्रेस के वजह से पीसीओडी होता है, और दूसरा वो बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इन दोनों के लिए भी योगा में इसका इलाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, स्ट्रेस को योगा में कैसे हम कम करते हैं? थ्रू प्राणायाम। जो हम प्राणायाम करते हैं और जो मैं आसन सिखाती हूँ उसमें ज्यादातर इनहलेशन एक्सलेशन उस दौरान बहुत सारा स्ट्रेस वो रिलीज कर देता है। सो पीसीओडी में योगा हेल्प ऐसे करता है कि उसका स्ट्रेस रिड्यूस करता है। दूसरे इतने अलग अलग टाइप के आसनास होते हैं जिसके करने से हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो बैलेंस में आ जाता है। तो ये दोनों चीजों में योगा जो है हेल्प करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी अलग अलग कॉजेस, बट मेन 3 कॉजेस हैं। एक तो बोलते हैं स्ट्रेस, वो भी ऐसे नहीं कि स्ट्रेस है करके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। एक तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक तो होता है नेगेटिव स्ट्रेस, और तीसरा होता है क्रोनिक स्ट्रेस। लोगों को सिर्फ सुबह से शाम तक किसी ना किसी चीज को लेके वो थिंक करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। कोई भी एक समय ऐसा नहीं है जो वो पीसफुली है, तो दैट इज क्रोनिक स्ट्रेस। एंड वन इज लीकी गट। लीकी गट के बारे में एलोपैथी में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, उसको वो डायग्नोज भी नहीं कर सकते और उसको ट्रीट भी नहीं करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। एंड दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो आज की वर्कआउट जब हम लोग करेंगे तो आप अपने आप को चेक करना कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। आप बाद में मुझे फोन कर सकते हैं या बता सकते हैं। सो फर्स्ट वन प्रैक्टिस वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मूलबंध। ओके, आप लोगों ने सुना होगा मूलबंध कैसे करते हैं। तो एनल लॉक जो है उसको नीचे से हमको प्रेस करके रखना है। तो वो कैसे करते हैं? व्हेन यू इनहेल you have to lock your anal point, and when you exhale you are releasing it. So we will be doing this 5 times. You can sit straight, hands on your knees, close your eyes, focus on your anal point, and as you inhale you have to pull it inside and hold for some time, as long as you can hold your breath, and slowly exhale. So we will be doing this 5 times. Inhale, pull your anal inside, and exhale. We'll do it 3 more times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and exhale. किसी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। जहां से हम 2 नंबर करते हैं उसको अच्छे से पुल करके रखना है। इट इज कॉल्ड मूलबंध। मूलबंध कहते हैं इसे। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज कॉल्ड एज अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में क्या होता है कि एज यू एक्सेल, आप जब इनहेल करके एक्सेल करते हो तो आपको दोनों, जहां से हम यूरिन करते हैं और जहां से हम टू करते हैं, उसको अच्छे से पुल करके रखना है। एंड एज यू इनहेल यू आर रिलीजिंग। अश्विनी मुद्रा और मूलबंध में ज्यादा फर्क नहीं है, बट उसमें बेनिफिट्स अलग अलग हैं। सो वी विल डू दिस 5 टाइम्स अगेन, बिकॉज ये तो मैं इसलिए पहले बता रही हूँ, बाकी सब आसनास जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ये ब्रीदिंग हमको करना है।
So we will do this Ashwini Mudra. You're sitting in this posture only, backbone straight, shoulder open, close your eyes, and as you inhale, you're doing nothing, but as you exhale, you're pulling your belly also in and Muladhara be low or your anal also low. You have to pull inside and then slowly release. So you can do this in the ratio of 4:8 breathing. Inhale किया, exhale किया 8 counts. Inhale करते समय you are releasing and then pull inside. Pull your pelvic when you exhale. We'll be doing this 5 times. Yes. अगर इस अश्विनी मुद्रा और मूलाधार में कंफ्यूजन है तो बाद में आप मुझे वापस पूछ सकते हैं. So first we will go to one asana which is called Utkat Asana. So you have to stand up. उत्कट आसना में पैरों में डिस्टेंस रहेगा. Am I visible? शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखना है आपको एंड देन इनहेल करते हुए हाथ दोनों ऊपर, एक्सहेल करते हुए आप ऐसे करें. ओके, तो नॉर्मली हम उत्कट आसन करते समय कैसे पैरों को पास में रखते हैं एंड वी विल डू दिस. बट यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है, आपको पैरों में डिस्टेंस रखना है 1 फीट डिस्टेंस. इनहेल, ऊपर जाने के बाद you are coming in this position and doing Ashwini Mudra. So as you exhale, you are pulling your pelvic in, and as you inhale, you are releasing it. So we will be counting 10. आपको 10 बार इसमें inhalation और exhalation with Ashwini Mudra करना है. Be there, करते रहिए. We will be taking 10 breaths here. 10 बार आपको करने हैं. Slowly come back. So it is not as simple as that. यहाँ नी पे पेन आ सकता है एंड वो अश्विनी मुद्रा वाला जो ब्रीदिंग है वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो करने से बेनिफिट ज्यादा है. नेक्स्ट प्रैक्टिस वी आर गोइंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज वीरभद्रासन. कैसे करेंगे इसे? पहले पैरों में 2 फीट या 2.5 फीट डिस्टेंस. देन you are taking your right leg right side and then 90 degree गए. जितना हो सके टेल बोन को नीचे लेके आना है and then you are opening up your arms looking at your right finger. So इस आसन में क्या बेनिफिट हो रहा है? आपका जो प्रेशर है इस मोमेंट में ओवरीज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा. So just try to focus on that post uterus wala point and then be there. So we will be counting 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Now you go to the other side, left side. Inhale, stretch up. Focus on your ovaries. Now left side. Keep breathing. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. धीरे से अपने दोनों पैरों को पास में लेते हैं. तो ये एक पोस्चर है. बैठ जाएंगे जहां पे हमें ओवरीज को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है. लेकिन इसको कितनी बार करना है और ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए. ब्रीदिंग यहाँ पे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करना है. और कितनी बार करना है. मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है. तो अभी हमने सिर्फ 10 काउंट्स के लिए किया है. इसको धीरे धीरे टाइमर लगा के मैं क्लासेस में करवाती हूँ. आज वर्कशॉप है इसलिए मैं 1 मिनट तक नहीं करवा रही हूँ. नेक्स्ट पोस्चर आपको लाई डाउन करना है. बटरफ्लाई पोस्चर में तो साइड से ऐसे लेट जाएंगे. कैसे करना है पहले बता रही हूँ मैं. लाई डाउन करने के बाद दोनों फीट ऊपर लेके इसको पुल करना है जितना हो सके अपने चेस्ट के पास. सो विल ऑल डू दिस. विल बी काउंटिंग 10 काउंट्स. इस पुल करके रखिए एंड देन डू डीप ब्रीदिंग. इसमें सिर्फ डीप ब्रीदिंग ही कर पाएंगे. अश्विनी मुद्रा नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है. But there is a very nice stretch in your pelvic region and also there is pressure on your ovaries. Keep breathing. Slowly you can release. And धीरे से आप उठने बैठ जाएंगे. So ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे पीसीओडी में बहुत हेल्प होता है. लेकिन इसको भी 1 मिनट तक हमें करना है. So we'll move on to the next practice. समझ में आ रहा है. किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा. So नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं सिंपल कपोतन आसन. तो उसके लिए क्या करना है. हमें पहले तो वज्रासन में बैठना है. So we are sitting in वज्रासन and then धीरे से हम क्या कर रहे हैं. राइट लेग को सामने लेंगे. नहीं, नी को दोनों हाथ के बीच में रखेंगे ऐसे. एंड धीरे से लेफ्ट लेग को पीछे जाने देंगे. सो नाउ आई एम सिटिंग ऑन माय हील. राइट लेग के हील के ऊपर बैठी हूं मैं. दोनों हाथ मेरे नी के आजू बाजू में है. इनहेल किया. एक्सहेल करते हुए आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन माय एब्डोमेन एंड गोइंग डाउन लुकिंग एट द फ्लोर. यहाँ पे 10 काउंट्स करते हैं. कीप ब्रीदिंग. Feel the pressure of your thigh on your abdomen. Slowly lift up, come back, take the other leg in. नी को अच्छे से दोनों palms के बीच में रखने हैं. Sit on your heels and then slowly go down. Put pressure on your thigh. Keep breathing. Inhale, come up and relax. So इसे normally हम 3 rounds. अगर हमें एक ही राउंड में 1 मिनट तक रुक नहीं पाते हैं
देन 10 काउंट्स का हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा, या फिर 20 काउंट्स का कर सकते हैं या 30 काउंट्स का, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। सो वी विल डू नेक्स्ट प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड जानुसिरासन। इसमें क्या करते हैं, पहले मैं लेफ्ट लेग से कर रही हूँ, लेफ्ट लेग को ओपन किया, राइट लेग को वेरी क्लोज टू द पेरिनियम रख, इस यहाँ पे जो हील है इट शुड टच योर पेल्विक रीजन, एंड देन इनहेल किया, okay, and as you exhale you have to pull your pelvis inside like in Ashwini Mudra. So you have to do Ashwini Mudra here. अगर हाथ नहीं टच हो रहा है, you can hold your calf muscles, take your chin up. यहाँ पे हेड को नीचे नहीं ले जाना है, you have to take your chin up and you have to do exhalation and Ashwini Mudra. We'll do this 5 breaths. 5 बार आपको करना है अश्विनी मुद्रा इस पोस्चर में। इनहेल किया, एक्सहेल करते समय पेल्विक को अंदर पुल किया। Yes, after 5 breaths, slowly come back and we'll be doing the same with the other leg. दूसरा पैर अंदर, then calf muscles को पकड़ेंगे, chin को ऊपर रखेंगे and then start. अश्विनी मुद्रा करना है हमें। As you exhale, you have to pull your pelvis inside. Yes. हो पा रहा है? Is it happening? श्लोका जी, रुचिता जी, is it possible? Are you able to do it? कर पा रहे हैं ना? समझ में आ रहा है क्या? Yes, yes. ओके, हाँ समझ में आ रहा है मैम। ओके। सो ये 5 आसन थे जो मैंने डे 1 के लिए रखे थे। फर्स्ट we have to do in this sequence only. First one what we had done was Utkatasana. Utkatasana में अश्विनी मुद्रा. So we have to do that for 1 minute. And उसके बाद हमने कौन सा किया था? याद है? वीरभद्रासन, right and left. That also we have to do 1 minute. Okay. उसके बाद we had done butterfly, लेट के. And then we had done Kapottanasana, right and left leg. And lastly we did Janusirasana. So if you are already knowing yoga, then उसमें आप देख पाएंगे कि जानुसिरासन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोरहेड को नी को टच करने के लिए सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैक में स्ट्रेच मिलता है, एब्डोमेन में प्रेशर आता है, एंड मेन उसका ऑब्जेक्टिव है आपका स्पाइन को स्ट्रेच करना। बट ये वाला जो वेरिएशन हमने किया विद अश्विनी मुद्रा, ये पर्टिकुलरली उसी जगह पे वर्क करता है जहां पे ओवरीज होते हैं। सो योगा एज अ थेरेपी जब हम करते हैं तो हम अलग अलग बेनिफिट्स उससे ले सकते हैं। सो आज मैंने ये 5 ही आपको सिखाया है, कल मैं और 5 आसनास आपको बताने वाली हूँ। अभी शुद्धि क्रिया करते हैं, शुद्धि क्रिया विद ब्रीदिंग। तो फर्स्ट वन इज कपालभाति इन मार्जरी आसन। कैट पोज में आना है आपको। कैट पोज में आने के लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना है, एल्बोज अपने नी के पास रखते हुए,
कैट पोज में आएंगे। तो नॉर्मली कैट पोज में नी में डिस्टेंस रहता है, लेकिन इसमें दोनों नीज साथ में रहेंगे। सो यू हैव टू इनहेल, exhale out completely and start Kapalbhati. हमें अभी 60 स्ट्रोक्स करने हैं। अगर एक साथ 60 नहीं हो रहा है, देन 30 स्ट्रोक्स के 2 राउंड्स करने हैं। Slowly relax. Once you complete your 60 strokes, then sit down. So इसमें आप देखेंगे पूरी तरह से जो स्ट्रोक्स है, जो सिटिंग पोस्चर में कपालभाति करते हैं, तो उसका जो स्ट्रोक्स जब हम लेते हैं तो किसी किसी को बैक में पेन आता है, so they end up hurting their back. But when we do Kapalbhati in this posture, मार्जरी आसन में प्रॉपरली उसी जगह पे स्ट्रोक्स जा रहे हैं, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में, सो इट विल हेल्प। अगर इसमें ये भी देखा गया है कि जिनको फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, तो ओवरी का जो प्रॉब्लम्स होता है, इवन दैट अल्सर है, ट्यूमर है, वो सब डाइल्यूट हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब छोटे छोटे होके वो कभी कब नहीं, मतलब वैनिश हो जाते हैं। डॉक्टर भी बहुत बार पूछते, अरे इतना बड़ा था आपका ट्यूमर, अभी तो इतना छोटा हो गया है, क्या किया आपने? ऐसे क्वेश्चंस डॉक्टर्स भी पूछते हैं। सो ये वाला जो हमने अभी किया वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप करके देखिए। जब करते हैं तो आपको उसी उसी ऑर्गन पे ध्यान देना है जिसके ऊपर आप स्ट्रोक्स दे रहे हो, तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस ये है भ्रामरी विद सिंगल नॉस्ट्रिल। आपको राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको भ्रामरी करना है, लाइक दिस। So we'll be doing 5 times. As you finish 5 times, take a long deep breath. Yes. ये जो भ्रामरी है उनको हेल्प ज्यादा करता है जिनको थायराइड के साथ साथ पीसीओडी है। ओके, तो हम लोग थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ। नाउ वी विल डू द सेम विद अवर राइट नॉस्ट्रिल, 5 cycles. Slowly relax and take a long deep breath. Yes.
जब आप ये भ्रामरी करते हैं, यू विल बी डेफिनेटली फीलिंग कि थोड़े थोड़े जो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं उसमें वाइब्रेशन फील होता है, स्पेशली नोज, आईज और सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन. सो इट व्हाट इट इज डूइंग, ये अपना जो पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ से ही इंस्ट्रक्शंस बाकी सभी ग्लैंड्स को जाता है. So when we activate this gland, all other glands will start working properly. Next one practice, what we are going to do is called as Simha Kriya. How we have to do this? दोनों हाथ नी के ऊपर इनहेल करते हुए हम शोल्डर को पहले ऊपर लेंगे एंड देन टंग को पूरी तरह से बाहर निकाल के दोनों आईज को आईब्रोज के बीच में लाएंगे एंड वी हैव टू डू लाइक दिस. So we will be doing this for 21 times. उसके बाद टंग को रोल करके अंदर लेके जाना है ऐसे, एंड देन यू हैव टू डू द सेम थिंग like this. That also you have to do for 21 times. And then you have to just close your mouth like that and be there for 21 more counts. So उसे करते हैं सिंह क्रिया. It is called सिंह क्रिया. It is very helpful for the people who have thyroid problem. Okay. And once this gland is properly working, then your other problems like PCOD and all other, if you're fat, it will also be reduced. So we will do this Simha Kriya. It is like this. We'll do it together. Inhale करके हम लोग ऊपर जाएंगे, शोल्डर को ऊपर लॉक किया, टंग को बाहर लिया, आईब्रोज के बीच में देखना है एंड स्टार्ट. Roll your tongue inside. Yes, थोड़ी देर ब्रेथ को होल्ड करने के बाद slowly relax. So this we have to do for around 3 times. तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है. So मैं आपको आज ग्रुप में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे हमारे सर जिन्होंने हमको योगा सिखाया वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे उनका जो रिजल्ट मिला है उन्होंने शेयर किया है. वो इंटरव्यू में आज आपके साथ ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ. सो और एक चीज आपको बतानी है कि आयुर्वेदा में ये बोलते हैं कि जिनको कफ दोष है और वात दोष है उनको पीसीओडी होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये हार्ट चक्र यानी अपने लंग्स के ऊपर जो जो प्रॉब्लम होता है इसको कफ दोष ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाभि के नीचे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वात दोष. वात मीन्स एयर बॉडी में ज्यादा हुआ है. जैसे लास्ट थोड़े वर्कशॉप में हमने समझा था कि 5 एलिमेंट्स के अगर बैलेंस में है तो अपना शरीर सही होता है. अगर ये 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस आता है तो बहुत सारे डिसीजेस आते हैं. सो इसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं. पीसीओडी में ज्यादातर आइदर थायराइड प्रॉब्लम्स होता है एंड नाभि के नीचे यूट्रस, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आता है. तो ये तीनों अगर हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कफ, वात एंड पित्त, ये तीनों दोष को अगर हम बैलेंस कर सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ आपको. हाथ को ऐसे
पकड़ना है और जहां पे आपका थंब और फिंगर्स टच हो रहे हैं वहां पे वो पॉइंट को थंब से प्रेस करना है, अच्छे से इसको प्रेस करना है ऑन योर राइट हैंड। ऐसे पकड़ा लेफ्ट हैंड से और थंब से वो पॉइंट को अच्छे से प्रेस किया। तो प्रेस कितना देर करना है? सो अराउंड 1 मिनट। अगर प्रेस करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये करने से आपका कफ, वात एंड पित्त तीनों भी दोष जो होते हैं, इम्बैलेंसेस जो होते हैं, वो बैलेंस में आ जाएगा। तो ये इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करके देखिए कि कैसे फील होता है। ओके। एंड दूसरा, एलोपैथी में जैसे आपको पता ही है, तो उन्होंने बोला है कि हाई लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस का जो हार्मोन है वो ज्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, एंड लो लेवल ऑफ फॉलिकल हार्मोन्स। इसका मतलब क्या है कि मेल हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं और फीमेल हार्मोन्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो योगा में ऐसा है कि हार्मोनल बैलेंस के लिए भी इसे यूज करते हैं हम। तो इसमें पर्टिकुलरली मैं जहाँ पे पीसीओडी का क्लासेस कराती हूँ, तो मैं स्पेशली चंद्र नमस्कार और पृथ्वी नमस्कार, ये सीक्वेंस ऑफ आसनास है जो मैं कराती हूँ। उससे भी बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन आज के सेशन में मैंने वो सिर्फ आसनास के लिए रखा है, तो मैं वो लूंगी नहीं, चंद्र नमस्कार एंड पृथ्वी नमस्कार। पर मैं आपको बता रही हूँ, इन केस आप कहीं से पता कर सकते हैं, चंद्र नमस्कार और पृथ्वी नमस्कार वो कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पीसीओडी के लिए वो बोलते हैं कि ज्यादातर फीमेल का जो है लेफ्ट साइड जो है मून इन आवर बॉडी विल बी लेस, दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। अगर हम ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड वर्क करते हैं ना, जैसे कुकिंग, रंगोली डालना या सजना सवरना, ये सब जब करते हैं तो यू विल इंक्रीज दोज हार्मोन्स इन आवर बॉडी। जस्ट चेक करिए, फ्रॉम द पीरियड हम लोग बड़े हुए तब ज्यादातर हमें ये बताया गया कि लड़कियों को लड़कों जितना इंडिपेंडेंट होना है। सो हमारे पीछे प्रेशर डालते गए कि पढ़ाई करो, जॉब करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उस चक्कर में हमने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को इग्नोर करते गए। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हमने इग्नोर किया, वो 3 दिन रेस्ट लेना इग्नोर किया, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस लड़कियों को इक्वल टू मेन करने के चक्कर में हमने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया। इसीलिए शायद पीसीओडी के प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। सो जिनको भी पीसीओडी है वो थोड़ा अपने रूटीन को चेक करें और वो सब चीजें करें जो उनको अंदर से करने का मन होता है। ओके, वो सब करने से अंदर से हमारा जो हार्मोन्स है वो बढ़ जाएंगे। स्पेशली कुकिंग में लेडीज को आजकल बहुत इंटरेस्ट नहीं है। उनको, जो स्पेशली वर्किंग लेडीज है, उनको ऐसा लगता है कोई खाना दे तो वो खा के अपना काम फटाफट कर ले। So you should take interest in those activities where you feel really like a woman. Like रंगोली ड्रॉ करना तो पहले जमाने में बहुत होता था, आजकल होता ही नहीं है। चैटिंग करना, डिस्कशन करना अच्छा लगता है, बट आजकल फ्रेंड्स मिल नहीं रहे, एक कोरोना का भी पीरियड ऐसा है। सो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, उसके वजह से अगर हम रिवर्स करते हैं वो चीजों को तो हमारा हेल्थ इंप्रूव होता जाएगा। सो दिस इज ऑल इट इज फॉर टुडेज सेशन। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग और 5 आसनास करेंगे और मुद्रास मैं भी बताने वाली हूँ, मुद्रास क्या क्या कर सकते हैं, और बंधास के बारे में 5 ऐसे बंधास बताने वाली हूँ जो हम करने से पीसीओडी में हेल्प हो जाएगा। तो अभी आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना अर्चना चाहते जी, हैं? जी sorry to interrupt you.
एक्चुअली में दिशा जी पूछ रही है कि जो आपने अभी एक्यूप्रेशर कराया था, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? जी जी। तो आपको हाथ में ऐसे हाथ रखना है, ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ना है। सो जहां पे आपका बिग फिंगर और आपका थंब टच होता है, दैट पॉइंट इज अ एक्यूप्रेशर पॉइंट। उसको अच्छे से प्रेस करना है थंब से। थंब से आपको प्रेस करते रहना है। सो दिस विल हेल्प इन बैलेंसिंग योर दोषास। त्रिदोषा जो बोलते हैं, कफ पित्त वात, ये तीनों को भी बैलेंस करता है। ओके, गॉट इट? ओके। सो किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? क्योंकि कल के सेशन में मैं थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स वो बताने वाली हूँ। पीसीओडी में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और नेचुरोपैथी में ऐसे अच्छे इलाज है उसमें, जो करने से 102% रिजल्ट आए हैं। जो मैं मतलब लोग बार बार आप बोलते हैं ये करने से मेरा ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। इवन मेरी एक स्टूडेंट जो मेरे साथ 1 साल से कर रही है, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उनका आजकल पीरियड्स विदाउट मेडिसिन आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। तो शी इज वेरी हैप्पी अबाउट द योगा प्रैक्टिसेस दैट वी आर डूइंग। तो अगर कुछ आपको जानना है इसके बारे में और आप मुझे पूछ सकती हैं। Anybody has questions? Just let me know. Otherwise, we can move ahead. उषी जी, श्लोका जी, सदा, सोनाक्षी, दिशा, सुभद्रा, निवेदिता, मीत जी, सोनाली, निकिता, रुचिता जी, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक अर्चना जी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। इन केस अगर किसी का होगा, दे विल आस्क इन द ग्रुप। आई थिंक वी शुड go ahead. We can close the session for today because we have some 5 minutes time. So we'll do one small meditation. So you can sit in Sukhasana with your eyes closed and just try to feel the peace inside you. Focus in between your eyebrows and keep taking long deep breaths. So this is a very beautiful music that we are going to listen.
To end the session, दोनों हाथ हृदय के पास, गहरी लंबी सांस लेते हुए एक ही बार ओंकार करेंगे. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. दोनों हाथों को रख कर एनर्जी करें. धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें. अर्चना जी, मीत जी का एक सवाल है कि हमें क्या डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स पूरा तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर इसमें पीसीओडी में और उसमें कुछ ये नहीं है, लिंक नहीं है. लेकिन इस मिल्क तो सबको अवॉइड करने के लिए नेचुरोपैथी में बता रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो मिल्क आ रहा है वो हाइब्रिड गाय का मिल्क है. मतलब आपको तो पता होगा A1 एंड A2 का जो मिल्क का आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. सो क्योंकि वो जर्सी गाय का ऐसा मिल्क होता है जहाँ पे जो एनर्जी चाहिए ना सन का, वो अवेलेबल नहीं है, विटामिन डी. तो इसीलिए वो जो दूध है प्रोसेस नहीं होता है हमारे शरीर में. कॉमनली फॉर एवरीबडी दे से कि यू शुड अवॉइड मिल्क, नॉट पर्टिकुलरली फॉर पीसीओडी पीपल. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी जिनको है उन्होंने मिल्क अवॉइड करना चाहिए इन जनरल. बिकॉज जो प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं ना गाय को, पता नहीं कैसे कैसे वो करते हैं. जो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, इसीलिए अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं. तो जितना हो सके कंज्यूम करना चाहिए. डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली कफ दोष होता है ज्यादातर. कफ, एज आई टोल्ड यू, आयुर्वेदा में कफ दोष को एग्रीवेट करता है. इसीलिए जिनको थायराइड है उनके लिए, या सर्दी बुखार खांसी आता रहता है बार बार, दे आर नॉट एबल टू हैव अ पीसफुल लाइफ, उनके लिए वो बोलते हैं कि दूध अवॉइड करो. तो सबको अवॉइड करना है मिल्क. यस, कल के सेशन में मैं थोड़ा सा चंद्र नमस्कार और पृथ्वी नमस्कार का भी सेशन लेने वाली हूँ. तो आपसे वापस मुलाकात होगी कल सुबह सेम टाइम 7:30. अगर आपको और कोई डाउट्स है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं. You can just put it in the group. I will be answering those questions. Hello, everybody. Welcome to El Yoga y Tu Salud Mental. I'm Wendy Pita, and today's video is really important to take it because you can learn some asanas to help you to lose a little weight that we have stuck in our leg. So that's asanas for these classes to be a strength. कुछ लगा रहे हैं. Should we end the session? No, I'm not, playing anything as of now. Okay, people has gone, so there is no, benefit to play the video. So let's end the today's session and let's meet again. I think everybody has cleared their doubts. So thank you so much, Archana ji. Thank you, everyone. Let's meet Thank you. tomorrow at the same time. See Bye. you Take care. tomorrow.